तो बड़ी खबर कुणाल कामरा को लेकर सामने आ रही है, जहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने का पूरा मामला है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अशांति फैलाने की और मानहानि की कोशिश की है। इन तमाम धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि बड़ी अपडेट यह भी है कि 40 शिव सैनिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जहां पर उन्होंने कुणाल कामरा के ऊपर तल्ख तेवर दिखाते हुए कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। कुणाल कामरा ने जो कुछ भी किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉमेडी का अधिकार तो उनको है, लेकिन अगर वो हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। हास्यास्पद होने का हक तो सभी को है, लेकिन इस गाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो देवेंद्र फडणवीस की ये तीखी प्रतिक्रिया जो है कुणाल कामरा के इस पूरे विवाद के बाद सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस ने और क्या कुछ कहा है, आप उनका बयान खुद सुनिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने यह कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद कुणाल कामरा की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इस तस्वीर के साथ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब आगे बढ़ने का सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है। तो ये तस्वीर कुणाल कामरा की। हालांकि फडणवीस ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, इसके बाद माना जा रहा है कि कुणाल कामरा के खिलाफ और भी तीखी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। इस विवाद पर जो भी प्रतिक्रिया आ रही है, पल पल की अपडेट दैनिक जागरण आप तक पहुंचा रहा है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि फडणवीस ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है, या कुणाल कामरा ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है वो भी बिल्कुल ठीक है? जो भी आपकी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को आप जरूर लिखें। धन्यवाद।